साल है 2023। 10th जस्ट ख़त्म हुई है। बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया है। मैंने 90% स्कोर करा था। वो स्कोर करने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं इंजीनियरिंग फ़ील्ड में कुछ कर सकता हूँ। इंजीनियरिंग फ़ील्ड चूज़ करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने अपने इंजीनियरिंग में दिए। मैंने आकाश कोचिंग में एनरोल किया और उन 3 महीनों में मैंने बिना दिल लगाए, बिना कुछ सोचे, बिना अपने दिमाग को यूज़ करे इंजीनियरिंग में अपना टाइम यूटिलाइज़ करा, दिया, वेस्ट करा, व्हाटएवर। उन 3 महीनों के बाद मेरे को ऐसा लगा कि इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है और मेरे एक दोस्त ने इंजीनियरिंग से स्विच करके बायो लिया था क्योंकि उसको डॉक्टर बनना था, सर्जन। तो क्योंकि मुझे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया और मैं उसके पीछे-पीछे बायो में चला गया। मुझे पता है मेरा डिसीजन बहुत अच्छा नहीं था, स्मार्ट नहीं था। किसी भी सेंस में मेरे करियर को बिल्डिंग और वो जो कन्वेंशनल सेंस में गुड डिसीजन होता है वैसा नहीं था। वो डिसीजन मैंने बहुत स्पॉन्टेनियसली और इमैच्योरली ले लिया। लेकिन वो लेने के बाद जब मैंने 3 महीना और वो पढ़ा, हाफ ईयरलीज़ दिए, बहुत गंदा रिज़ल्ट आया। ऐसा रिज़ल्ट जो मैंने खुद से एक्सपेक्ट कभी नहीं करा था। 3 महीने मेडिकल देने के बाद मैंने अपना स्ट्रीम दोबारा चेंज करा एंड इस बार मैं आर्ट्स में गया। तब मैं साइकोलॉजी से वाकिफ़ हुआ। जब मुझे पता लगा कि साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट भी एग्ज़िस्ट करता है और मैं एक इमोशनल बीइंग हूँ, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग हूँ और एक ऐसा पर्सन हूँ जो इमोशंस पे मोस्टली ऑपरेट करता है। तो उस टाइम तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, बस ले लिया क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। फिर मेरी 11th ख़त्म हुई, 12th ग्रेड ख़त्म हुई। 12th में 85% स्कोर किया मैंने और मैं कॉलेज आ गया। कॉलेज आने के बाद मैंने अपनी फ़ील्ड चूज़ करी, स्ट्रैटेजिक डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़। मेरे को कोई आइडिया नहीं था डिफेंस क्या होता है, कैसे होता है, बस मूवीज़ देखी, उनके अंदर डिफेंस अच्छा लगा। मुझे लगा कि वॉव! मेरे को रॉ में जाने मिलेगा, स्पाई बनने मिलेगा, एडवेंचर करने मिलेगा। तो मैंने वो स्ट्रीम चूज़ कर ली। लेकिन वो डिसीजन भी बहुत गलत था। बट क्या वो जितने भी डिसीजंस मैंने अभी तक लिए, उनमें से कोई भी गलत था? जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं। कोई भी डिसीजन कभी भी गलत नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, हर एक डिसीजन जो भी हम अपनी लाइफ में लेते हैं, वो लीड करता है। इट लीड्स टू समवेयर। अगर मैंने साइंस नहीं लिया होता, तो मैं मेडिकल में शिफ्ट नहीं करता। अगर मैंने मेडिकल नहीं लिया होता, तो मुझे ये नहीं पता होता कि मेरी औकात क्या है। और अगर मैंने ह्यूमैनिटीज़ नहीं लिया होता, तो मैं कभी साइकोलॉजी से इंट्रोड्यूस नहीं होता। मैं कभी साइकोलॉजी से इंट्रोड्यूस नहीं होता, कभी इस कॉलेज से इंट्रोड्यूस नहीं होता, उसी रैट रेस में फँसा रह जाता। बट मैंने जो कॉलेज लिया, उसके अंदर भी कोर्स गलत लिया। लेकिन क्या मैंने कोर्स एक्चुअली गलत लिया? आई डोंट थिंक सो। जब मैंने ये कोर्स लिया, उसके 6 महीने पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, साइकोलॉजी इज़ माय सब्जेक्ट एंड नाउ आई हैव चेंज्ड माय कोर्स। आई एम स्टडीइंग साइकोलॉजी एंड a few years down the road, I'm going to shift to Denmark and I'm going to study masters in psychology there. एंड मेरे को लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसे से भी ज़्यादा। तो मैं जब डेनमार्क जाऊँगा, उधर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, होपफुली, क्योंकि दैट इज़ अ कंट्री दैट सपोर्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एंड मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। बट द थिंग इज़, अगर मैंने
उस 2023 में नाइव यशस्वी ने वो शॉट नहीं लिया होता, साइंस नहीं ली होती, बायो में नहीं चेंज किया होता अपने दोस्त की वजह से, और दोबारा चेंज नहीं किया होता आर्ट्स में, डर में कि यार लोग क्या सोचेंगे, तो मैं कभी इस सब से इंट्रोड्यूस ही नहीं होता और मैं अपने ड्रीम को, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को परस्यू नहीं कर पाता। अगर मैं वो गलत डिसीजंस लेता ही नहीं तो मैं सही डिसीजंस तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। योर डिसीजंस आर नेवर रॉन्ग, दे आर जस्ट लेसन्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं लीड करता है, और जहाँ वो लीड करता है वो हमारे लिए एक लेसन होना चाहिए। जैसे मैंने साइकोलॉजी लेके अपने 12th को स्ट्रॉन्ग करा, 12th के बाद स्कोर करने के बाद डिफेंस लेके उस सेक्टर को एक्सप्लोर करा जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक एक्सप्लोर नहीं करा था, उस सेक्टर को जाना जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, और 1 साल वो पढ़ने के बाद मैंने साइकोलॉजी ले लिया। जब मुझे फाइनली पता लगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और किस तरीके से होगा, मेरे सारे डिसीजंस ने मुझे लीड किया। उस लीड को मैंने फॉलो किया, अंडरस्टैंड किया, लर्न किया, अडेप्ट किया, और उसके बाद उस लीड से शिफ्ट होके मैंने खुद को समझा और साइकोलॉजी पे एंड अप करा। डिसीजन मेरा ये भी अच्छा ही है या गलत भी हो सकता है, बट मुझे जहाँ पहुँचना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहाँ तक ये डिसीजन मुझे ले जाएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मूविंग टू डेनमार्क, learning Danish, and all that will just give me more exposure and a better quality of life. So at the end of the day, मेरा कोई भी डिसीजन गलत तो नहीं निकला ना। कभी भी आप कोई भी डिसीजन लो, डेफिनेटली थिंक इट ओवर ट्वाइस, बट डोंट ओवर थिंक इट। क्योंकि जब आप डिसीजन लोगे, जब आप ट्रेन स्टार्ट करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि रास्ता कहाँ लीड करना है। अगर आप कभी अपनी गाड़ी को शुरू ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो रास्ता कहाँ जाता है। मैंने इरफान खान जी का एक लाइन सुना है, वो लाइन जाती है, आई मे अटैच द क्लिप आफ्टर मी सेइंग दैट लाइन, एंड वो लाइन ऐसी है कि वो कहते हैं कि मेरा जो एक दोस्त है उसने एक गाड़ी ली और उसने बोला कि जब शहर के सारे ग्रीन सिग्नल्स ग्रीन होंगे ना, मैं तभी वो गाड़ी अपने गैराज से बाहर निकालूंगा। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो गाड़ी बाहर निकालेगा नहीं, उसको पता लगेगा नहीं कि शहर में ग्रीन है सिग्नल की नहीं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेकिंग डिसीजंस। गो आस्क दैट गर्ल आउट, गो ड्रिंक बियर वंस, गो मेक योर मूव, change your subject, start a YouTube channel, start a business, lend money to somebody, lend a jacket to somebody for fuck's sake if you have to. That will teach you something about life. That will teach you something about people. That will teach you respect, give you respect for yourself that you haven't yet earned. Because regret is the worst form of sadness a man can have in his life. We are not creatures who should live in regret. We are creatures who are meant to live in happiness, who are meant to create something. So go create something. Take your shot, take your decision, and let it lead you to the life you want.